मुझे बड़ा घमंड है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अगर मैं एक हाउसवाइफ ना होती तो शायद मैं कंटेंट क्रिएटर ना होती। कंटेंट क्रिएटर ना होती तो शायद इतने प्यारे प्यारे लोग मेरे लाइफ में ना होते। इतने प्यारे प्यारे लोग मेरे लाइफ में ना होते तो शायद इतने प्यारे प्यारे कमेंट ना करते। और कुछ का तो कमेंट का लाजवाब ही होता है। उनके भी कमेंट भले ही नेगेटिव होते हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं कि भाई सबकी सोच कहाँ तक जा सकती है। तो मैं दोनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि नेगेटिव करने वाले हैं या फिर पॉजिटिव करने वाले हैं। आखिर देखते तो मेरे दोनों वीडियोस ही हैं। फुल वॉच तो दोनों ही करते हैं। पॉजिटिव वाले अच्छे व्यूज से देखते हैं, नेगेटिव वाले पता नहीं क्या सोच के देखते हैं, लेकिन देखते तो हैं। तो भाई आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम था, चाय हो गया है, बच्चे दोनों जा चुके हैं, सासू माँ के बच्चे भी जा चुके हैं और मैं मेरे काम में हो गई हूँ व्यस्त। आजकल के टाइम में व्यस्त रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो समझिए कि आप स्वस्थ नहीं हैं। जो लोग व्यस्त होते हैं वही लोग स्वस्थ होते हैं, जो लोग व्यस्त नहीं होते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं होते, क्योंकि उनको पता नहीं कितने लोगों की टेंशन होती है। अपनी तो कुछ भी नहीं होती है, बस दूसरों लोगों की टेंशन होती है कि फलानवा का कर रहा होगा, ढेकानवा का बीवी का कर रही है, वो कैसे वीडियो बना रही है, उसका सास काहे नहीं कुछ बोल रहा है, उसका पति काहे नहीं कुछ बोल रहा है, उसका घर में लड़ाई काहे नहीं हो रहा है, कैसे कलेश करवाएं। बस यही सारा चीज़ वो लोग सोच रही हैं। ये जब तक वो लोग सोचते रहेंगे ना तब तक हमारा मन बहुत संतुष्ट रहेगा भाई। तो इसीलिए हम ना वीडियोस बनाने में एकदम व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ करने में तंदुरुस्त रहिए। आप चाहते हैं कि भाई आपके कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग भी व्यस्त रहें आपके बारे में बात करने के लिए, तो आपको व्यस्त रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डियर, बातें करते करते मेरे पूरे रूम में लग गया है झाड़ू। अब बारी है आंगन की और साथ ही किचन की। धनबाद वाले का ना हाल यही होता है, घर कितना भी आप साफ कर लो, कितना भी कर लो, गंदा तो होता ही है। और ख़ास करके जिसका घर मेरे तरह है, इस तरीके से ओपन ओपन। अब मेरे घर में तो डियर जानते हैं जामुन का पेड़ भी है, जिसकी वजह से ना अभी के टाइम में पत्ते इतने गिर रहे हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। अब पत्ते गिरेंगे, कुछ दिनों बाद उसका जो बीज होगा, फूल होगा, वो गिरने स्टार्ट होंगे, फिर बीज गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जामुन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर जामुन जब एकदम पक जाता है ना, डायरेक्ट जब फर्श पर गिरता है ना तो इतना गंदा हो जाता है कि मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद फिर मक्खी लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब साल के 6 महीने जो होते हैं ना मेरे साफ सफाई के अंदर, इतना भयंकर तरीके से बीतते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर कोई नहीं, चलिए जिसका जैसा घर होता है उसके लिए वही स्वर्ग होता है। और मेरे लिए मेरा ससुराल ही स्वर्ग है। मायके में तो बहुत बड़ा घर है, लेकिन ससुराल में जो है मैंने खुद से बनाया है, खुद की मतलब हम दोनों की मेहनत से बनवाया है। और ये छोटा सा प्यारा सा घर मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं इसका क्या बोलूँ, इसके अलावा ना शायद मुझे कहीं और मन नहीं लग सकता है। हम लोग कहीं और भी घर बनाने का सोचे हैं ना, लेकिन सिर्फ सोचते हैं, मन होता ही नहीं है कि वहाँ पर जाकर के घर बनाएं और जाकर के रहें, क्योंकि जितना यहाँ से प्यार है ना उतना शायद कहीं और से नहीं हो सकता है। तो चलिए भाई, ये किचन बनाने के चक्कर में पूरा घर बन गया। ये किचन जो था ना अंग्रेज लोग के टाइम का, एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें कि हमारी सासू माँ लोग खाना बनाया करती थी, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। तो मैं आई तो फिर मैं इसे ऐसा रूप दी हूँ। सब कोई का होता है, अपना अपना तरीका होता है। हमारी सासू माँ लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, मतलब खाना पीना सबसे ज़्यादा मेन था उनका। और मेरा है कि नहीं, घर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। सोना चांदी कुछ मायने नहीं रखता है। सच पूछिए तो मैं कभी भी गोल्ड सिल्वर का शॉपिंग नहीं करती हूँ, बस शादी ब्याह में देने लेने के लिए ही करती हूँ। अपने लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मुझे ना ऐसा घर बहुत पसंद है। किस बात का इतना गुस्सा हो रहा है? चलना है कि नहीं चलना है? कहाँ? चौक छुलाने सामने रेडी रहेगा, चौक छुला के हम लोग जाएंगे, ठीक है? चौक छुलाने कौन सी बोलते रहते हैं? चौक छुलाने तुम्हें नहीं बोलता नहीं, मेरी माँ बोलती है। जा रहे चौक छुलाते गंजी की आईब्रो बनाने को बोलता चौक छुलाते आदमी भी सोचेगा चौक छुलाने मतलब ठीक क्या तो होता है? ठीक तरह कॉमेडी में मेरा मम्मी करता है, चौक छुलाने ही जाएगा। आप फायदा उठाते हैं। फायदा कौन सी ठीक उठाने जा रहे हैं?
वो बोलती तो आप भी बोलिएगा। तो और क्या। और क्या। तो चलिए बातें करते करते दोपहर का भी टाइम हो गया है और खाना भी बन गया है। हस्बैंड जी आ गए थे तो यहाँ पर मैं खाने का वीडियोस नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन जो था वो चार्ज में लगा हुआ था, चार्जिंग नहीं था, जिसके वजह से। तो चलिए खाना ही शेयर कर देते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं दीदी आप अब रेसिपी शेयर करना बंद कर दी हैं। तो हाँ, ये तो गलती है मेरी कि मैं वो सारी चीज़ें बंद कर दी हूँ, लेकिन कोशिश करते रहूँगी करने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर रोज़ की तरह चावल दाल तो होता ही है। अब तो और गर्मी का टाइम आ रहा है तो दोपहर में चावल दाल तो बनेगा ही। ठंड के समय में तो रोटी भी बन जाती थी कभी कभी दोपहर में, लेकिन गर्मियों में तो नहीं बनेगी। ऊपर से यहाँ पर आलू और गोभी और मटर की सब्जी, मतलब इतना ज़्यादा बन रहा है ना कि क्या ही बोलूँ। लेकिन आज का जो बना हुआ था बहुत ही ज़्यादा स्वाद था। साथ ही यहाँ पर आम का अचार और सैलेड, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाई थी, बस सिंपल सी थाली यहाँ पर बनी हुई है। बच्चे सब्जी खाना उतना पसंद नहीं करते हैं तो इसीलिए उनके लिए थोड़े बहुत चिप्स फ्राई कर दी हूँ। हस्बैंड जी के लिए एक मिर्ची लगा दूँगी। मिर्ची हालांकि वो खाते नहीं हैं, लेकिन थाली में ना दिखने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे लगाते रहती हूँ। तो ये वीडियो अगे मैया, कहाँ से बेटवा कम होगा? ऐसे खाएगा भर भर के तो कहाँ से कम होगा? खा रहे हैं? आप खा रहे हैं। हम खा रहे हैं, हमको खाने तुम दिया था, हमारा गमला में लेके बैठ गया खाने के लिए। झूठा गज्जा बोलता वेटे कम नहीं हो रहा मेरा। खाएगा ऐसे तो कहाँ से होगा वेट कम? गमला लेके बैठा हो मूढ़ी खाने के लिए। झूठ खा रहे हैं। हाँ हम खा रहे हैं, मेरा हाथ साफ है देखो। हम खा रहे हैं, वो खा रही है। उसमें आप भी खा रहे हैं, बेटा भी आके खा रहा है। हाँ हाँ ठीक है बाबू, ठीक। चल दूर किसका मोटी है? अरे दाल है वो। दाल कौन सी? तो दोस्तों अभी रात का समय था और हम लोग इसलिए हंस रहे थे कि ना अंडा में कुछ लगा हुआ रहता है ना थोड़ा बहुत मुर्गे का, तो वही मेरा बेटा बोल रहा है कि पोटी किया हुआ है, आज के बाद मैं अंडा खाना बंद कर दूंगा, आज के बाद नहीं खाऊंगा। तो बस यही सारी बातें हो रही थी। और मेरे हस्बैंड जी आप लोग जानते ही हैं कि थोड़ा सा कॉमेडी करते ही रहते हैं, तो बस वही सारी चीज़ें चल रही थी। और रात के खाने में देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडा कड़ी बन गया है और मेरे बेटे को अंडा कड़ी पसंद नहीं है, तो इसीलिए ऑमलेट बना करके मैं इसमें डाल दी थी। तो ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करते रहूँगी आप सभी के लिए लॉन्ग वीडियोस लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक। हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।